गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। आज हम लाख की चूड़ियाँ, ये दूसरा लेसन है। लाख की चूड़ियाँ, इनमें प्रश्न और उत्तर अभ्यास कार्य हम देखेंगे। कल मैंने आपको समझाया और इसके पहले भी मैंने आपको समझाया कि बदलू काका कौन थे, उनका प्रोफेशन जो है, पेशा धीरे धीरे वह क्यों खोता जा रहा था और लेखक और बदलू काका के बीच में क्या संबंध था आदि की जानकारी मैंने दी है। और आज हम प्रश्न और अभ्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, पहला प्रश्न क्या है? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से मीन्स प्यार से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। और एक बार देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। इसका आंसर क्या है? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से प्यार से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला, मेटल बैंगल्स बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां, मार्बल्स, लाख की रंग बिरंगी गोलियां, बच्चे खेलने वाला जो मार्बल्स जो है देता था। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव प्यार से जाता था, पसंद से जाता था, चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि लेखक को बदलू काका बहुत प्यार से लाख की गोलियां, मार्बल्स देता था। इसलिए बहुत प्यार से बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और एक बार पढ़ो। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव पसंद से, प्यार से, चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। आंसर क्या है? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। मेटल बैंगल्स बनाने वाला कारीगर मीन्स स्किल्ड पर्सन, जो बैंगल्स बनाने में वह रहता था गांव में। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। और बदलू काका को इसलिए काका कहता था क्योंकि ज़्यादा प्रेम दिखाता था, ज़्यादा प्यार दिखाता था लेखक के प्रति। इसलिए बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका कहता था लेखक। ठीक है, समझ में आया? ओके, अभी मैं क्या बताऊं? सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन क्या है? वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय तरीका क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? मैंने लेसन पढ़ाते समय मैंने एक्सप्लेन किया था वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय तरीका, बार्टर सिस्टम के बारे में मैंने आपको समझाया था। ये बार्टर सिस्टम क्या है और कब से प्रसिद्ध हुआ था। वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण, मुद्रा मीन्स करेंसी के चलने के कारण वर्तमान परिवेश में, वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान वातावरण में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है, करेंसी के माध्यम से होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। विनिमय की प्रचलित पद्धति
पैसा है। पुराने ज़माने में वस्तु विनिमय तरीका, वस्तु विनिमय पद्धति अपनाते थे। पैसों के बदले वस्तु देते थे और वस्तु लेते थे। बदलू काका गांव के लोगों को लाख की चूड़ियाँ बनाता था और लोगों को देता था। इसके बदले चावल लेता था, गेहूं लेता था, कपड़े लेते थे, सब बहुत सारी वस्तुएं लेते थे। इसको बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय तरीका कहते थे। बदलू काका इसी पद्धति में अपना कारोबार, अपना व्यवसाय करता था और आज के ज़माने में ये पद्धति नहीं है। गांव में कभी कभार देखने के लिए मिलता है, लेकिन शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये तरीका कोई नहीं अपनाते हैं, बार्टर सिस्टम। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? व्यथा, बाधा, पीड़ा, बहुत दर्द होता था। बदलू काका को बहुत पीड़ा होती थी, बदलू काका को बहुत व्याकुल होता था बदलू काका, क्योंकि मशीनी युग ने, द न्यू मशीन्स हैव कम, जिसे मैंने कल बताया था, प्रोक्लाइनर हो, जेसीबी हो, क्रेन हो, जो भी आया और सभी के हाथ काट दिए हैं। हाथ काटना का मतलब क्या है? इधर नौकरियां खो बैठना। पहले मजदूरी लोग गांव में जाते थे और खोद कर अपना काम करते थे। ये जेसीबी की वजह से, क्रेन्स की वजह से और ये प्रोक्लाइनर्स की वजह से जो है वो धीरे धीरे अपनी जो मजदूरी, अपना जो काम है वो खोते जा रहे हैं। इसलिए लेखक ने कहा मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, उनमें से एक है हमारा बदलू काका। जिस प्रकार बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां खोते जा रहे हैं, उसी प्रकार नॉट ओनली जॉब्स, अपने प्रोफेशंस जो है वो भी खोते जा रहे हैं। जैसे नाई, बार्बर, जो बाल काटने वाला है, वह भी अपनी नौकरी खोता जा रहा है, क्योंकि सभी मशीन्स जो है, इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स बहुत सारे उपलब्ध हैं हमारे सोसाइटी में। इसलिए आजकल सब लोग अपने बाल खुद काट रहे हैं, स्वयं काट रहे हैं। इसलिए बार्बर के पास भी, नाई के पास भी जाना बहुत कम हो गया है आजकल। सब काम जो है मशीनों से, यंत्रों से, मशीनों से कर रहे हैं। इसलिए मशीनी युग ने बहुत सारे हाथ काट दिए हैं, यही लेखक का अभिप्राय है। अभी आंसर देखिए, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, उसका आंसर क्या है? इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन से, आने के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छीन लिया गया है। वो खो बैठे हैं, मानो उसके हाथ ही काट गए हो। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। पैतृक मीन्स वो दादा से, परदादा से जो पैतृक संपत्ति, जो पैतृक काम जो है, अपने दादा से, अपने परदादा से जो प्रोफेशन पहले से ही जो आ रहा है, पेशा, वह जो है धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, आक्रमण किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है, बेरोजगार कर दिया है। इस मशीनें आने के बाद जो है बहुत सारे किसान मजदूर हो गए, मजदूर जो है अपने काम को खो बैठे और बेरोजगार हो गए हैं। उनके लिए काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस प्रकार आधुनिक काल में उन्नति तो है, उन्नति बहुत हो रही है, विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ क्या है, लोग अपने पुराने ज़माने से आ रहे जो पेशे हैं, प्रोफेशंस हैं, उनको खोते जा रहे हैं। और एक बात इधर हो रही है, क्या हो रही है? ये हमारे किसान, हमारे मजदूर, ये जो काम करने वाले कारीगर जो है,
नई तरीके नहीं अपना पा रहे हैं। अगर नई तरीका अपनाना है तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपनी जो पूंजी लगानी पड़ती है, इन्वेस्ट करना, पूंजी लगाना, निवेश करना। ये अंग्रेजी एक कैपिटल है, ये इन्वेस्टमेंट है, उसका हिंदी रूपांतरण क्या है? निवेश करना, पूंजी लगाना। ये इतना पैसा जो है हमारे किसानों के पास, मजदूरों के पास नहीं होता है। इसलिए आज के लोग जो हैं, पुराने के लोग जो हैं, आधुनिक काल की जो होड़ है, एक कंपटीशन में पीछे पड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहे हैं। टेक्नोलॉजी सीखना और इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण खरीदना, ये हमारे भारतीय किसान, भारतीय मजदूर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वे पीछे पीछे पड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में बहुत सारे लोग जो हैं इस कंपटीशन में पीछे पड़ रहे हैं और सुसाइड केसेस, आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। इसलिए सरकार रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है, लेकिन सरकार के कदम, सरकार की नीति जो है आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है। कहने का ये मतलब है, आधुनिक जमाना, आधुनिक काल के साथ साथ हम भी अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान को अपडेट करना चाहिए। जो भी किसान है, जेसीबी चलाना, प्रोक्लाइनर चलाना और क्रेन्स चलाना और पूंजी लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो पैसा बैंक से लोन लेना, बैंक के पास जाना, ब्रांच मैनेजर से बात करना, ये जो स्टेप्स जो है, ये जो कदम जो है, हमारे गांव के लोग भी, उनको जानकारी भी होनी चाहिए और बाहर आकर जो है ये सब करना चाहिए। तभी जो है आधुनिक समाज में हम अपडेट होकर और नए तरीके अपनाकर जो है आगे बढ़ सकते हैं। और बदलू काका ये सब नहीं कर पाया, इसलिए जैसा का तैसा रह गया और इस होड़ में जो है वह हार गया। और धीरे धीरे जो किसान जो था वह मजदूर हो गया और अपना पेशा, जो लाख की चूड़ियाँ, जो ये मेटल बैंगल्स बनाने का काम जो है उसको खो बैठा, वो काम नहीं कर पाया। इस प्रकार बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे जो न्यू थिंग्स जो है समाज में आने लगे बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। ये सब जो है बदलू काका नहीं अपना पाया, इसलिए वह पीछे पड़ गया है। नॉट ओनली बदलू काका के जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो पीछे पड़ गए हैं, उनको आगे ले जाना और उनको समुचित स्थान दिलाना जो है सरकार का और सभी का कर्तव्य होता है। नहीं तो बदलू काका जैसे लोग जो है हमारे देश में सभी को आत्महत्या करनी पड़ती है। सब लोग जो है मरना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोन लेना बैंक से बेटी की शादी के लिए और ये सब उत्सव मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए, और बाद में जो है अगर फसल अच्छी नहीं होती है तो लोन चुकाने में विफल हो रहे हैं। इसलिए एक शॉर्टकट आत्महत्या के माध्यम से जो है वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते जा रहे हैं। ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात की ओर लेखक जो है इशारा दे रहा है। समस्या के साथ साथ समाधान भी करना चाहिए। समाधान क्या है? नए तरीके अपनाना, टेक्नोलॉजी को अपनाना, जो भी नई चीज़ आती है समाज में उसको सीखना। अमेरिका के साथ साथ, चीन के साथ साथ जो भी विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो जो कर रहे हैं हम भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। जापान में लोग यही करते हैं और होड़ लगाते हैं सभी देशों से, और अपने अपने देश में भी छोटे छोटे उपकरण, इक्विपमेंट्स बनाकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलकर जो है पैसा कमा रहे हैं। और पुराने पेशे छोड़कर नए पेशे अपना रहे हैं। हम लोग भी ऐसा करने से जो है
आगे बढ़ सकते हैं और देश का भी विकास होता है, आत्महत्याएं भी बिल्कुल नहीं होती है। इस प्रकार लेखक जो है हमको संकेत करता है, सूचित करता है कि बदलू काका जैसे नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। क्या बताया था मैंने? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? कौन सी व्यथा है? व्यथा जो है नयाकरण, जो मॉडर्नाइजेशन को नहीं अपनाना और अपने पुराने पेशे को जो है प्रोफेशन को खो बैठना, यही जो है बदलू काका अपने स्वर से, अपनी बातों से जो है लेखक के सामने अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को, अपनी व्याकुलता को व्यक्त किया है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ूं? बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा है जो लेखक से छिपी ना रह सकी? बदलू से ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? क्या है आंसर? बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियाँ, ग्लास बैंगल्स का प्रचलन बढ़ता गया, फेमस होता गया, उसका व्यवसाय, प्रोफेशन जो है ठप पड़ने लगा, बंद होने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। सब लोग जो है वो बेरोजगार हो गए और सब लोग उनको उपेक्षा करने लगे, उनको भूल रहे हैं। अब लोग कारीगरी की कद्र ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। ठीक है। ये प्रश्न जो है कल के वीडियो में और एक बार मैं समझा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रश्न और उत्तर सीखना काफ़ी नहीं है। ये प्रश्न क्यों दिया गया है, किस उद्देश्य से दिया गया है, यह भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है। अभी मैंने 3 प्रश्न समझाया। उन 3 प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। कल मैं फोर्थ क्वेश्चन, चौथा प्रश्न को और एक बार समझा देता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से रहिए, अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए और घर में ही रहिए, बाहर मत जाइए, क्योंकि बाहर बीमारी फैल रही है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।